हेलो फ्रेंड्स, चाल, समय और दूरी के विषय के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें खर्च होने वाला कुल समय। ठीक है, तो इसको किस तरह से समझेंगे? इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे कोई वस्तु है जो ए से चलना प्रारंभ करती है, बी तक जाती है, किसी ए दूरी को तय करती है और उसकी जो चाल है उस दौरान x है, फिर b से c तक जाती है। ठीक है, चाल उसकी y हो जाती है, इस दौरान y रहती है और वो दूरी b तय करती है। c से d तक जाती है, तब उसकी जो दूरी है वो c तय करती है वो वस्तु, और उसकी जो चाल है वो z हो जाती है। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले से अगर देखें तो जो औसत चाल है आपकी वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है कुल तय की गई दूरी। तो a प्लस बी और प्लस सी ये तय की गई कुल दूरी है और उसमें लगा कुल समय। तो कुल समय में हम मान लेते हैं कि यहां पर कुल समय t लगा। अब इस t को कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन इंटरवल में, यानी कि इंटरवल a से b, b से c और c से d में जो टाइम लगा है उसको हम निकालेंगे और इस t में रखेंगे। तो सूत्र कौन सा लगाया जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें अलग अलग जो इंटरवल है उसमें दूरी क्या तय कर रही है? a। ठीक है, तो इस इंटरवल पे मान लीजिए टाइम जो लगा वो t1 लगा, इसमें टाइम जो लगा t2 लगा और इसमें जो टाइम लगा वो t3 लगा। तो अगर हमें t1 कैलकुलेट करना है तो दूरी कितनी चली उसने a, और जो चाल क्या रही है x। इसी तरह अगर t2 निकालते हैं तो b बटे y हो जाएगा, और जो t3 निकालें तो c अपॉन z हो जाएगा। ठीक है, और ये t क्या है? t जो हो जाएगा वो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? जो आपकी औसत चाल है वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड। ठीक है, तो इसका क्या है? ये फार्मूला हो जाता है आपका औसत चाल का। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा अलग अलग इंटरवल में तय की गई दूरी और उसके द्वारा लगा कुल समय। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाएगा। तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, ये क्या हो जाता है? औसत चाल हो जाता है। ये क्या कह रहा है? पढ़िए, किसी वस्तु द्वारा दो समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया गया हो तो। दो दूरियों की बात कर रहा है, दो समान दूरियां, और चाल क्या कह रहा है कि अलग अलग है, तब क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो औसत चाल की बात करेंगे यहां, औसत चाल। ठीक है, तो दो दूरियां हैं a और b, दो के लिए लिख लेते हैं, और जो दो दूरी मान लेते हैं यहां पर a से b गया और b से c गया, दो दूरी तय की इसने। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? औसत चाल a प्लस बी, और नीचे हो जाएगा a बटे एक्स प्लस बी बटा वाई। ठीक है, अब दूरियां क्या है? समान है, तो समान दूरी हम a मान लेते हैं, तो b की जगह b क्या लिख देंगे? a लिख देंगे, a प्लस a बटा a बटे एक्स प्लस a बटा वाई। पर चाल क्या है? अलग अलग चाल है, तो चाल जो x और y ये क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो इसको लिख सकते हैं 2a, और यहां एक a कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाता है 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। ठीक है, a से a कट जाएगा, और जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा औसत चाल बराबर, यहां से आ जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। तो इसको एक सूत्र के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 3 की बात की जाए तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? 3 समान दूरियों के लिए, 3 समान अगर दूरियां हो तो उसके लिए हो जाएगा औसत चाल आपकी हो जाती है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। इसको भी आप चाहें तो याद कर लीजिए, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो फार्मूले, 3 के लिए और 2 के लिए मैंने यहां पर लिख दिए हैं, इन दोनों को आप याद कर लीजिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि नीलेश अपने घर से ऑफिस तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो वो ए से, ए मान लीजिए उसका घर है, और बी ऑफिस तक जाता है, तो जो दूरी होगी और फिर वापस लौट कर भी आता है, तो दूरी क्या होगी, इसमें समान होगी। तो इसको बिल्कुल इस तरह मान सकते हैं कि ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, जिसमें दूरियां क्या रही, उसकी समान रही, और चाल 4 और 6 किलोमीटर रही। तो जो ये फॉर्मूला हमने निकाला है, इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हैं, औसत चाल क्या आ जाएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो वैल्यूज रखिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 यानी 10 आ जाएगा। तो यहाँ से औसत चाल आ जाती है 8 जो 32 बटा 10। यहाँ आप गलती कर दी मैंने कुछ, 8 48 आएगा, सॉरी 48/10 आएगा। तो यहाँ से आंसर 4.8 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो ये क्या है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल किसी स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत चाल। पहला फार्मूला क्या था औसत चाल का, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स, बी बटा वाई। तो ए और बी क्या है, समान है इसमें, क्योंकि जा रहा है और वापस आ रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ए प्लस ए डिवाइड बाई ए प्लस ए बाई एक्स प्लस बी ए बाई वाई। फिर से हल करेंगे तो वही 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। वैल्यूज रखिए, वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 गुणा 40 बटा 10 धन 40। तो ये बराबर हो जाता है किसके, यहाँ से आ जाएगा 800 बटा 50, तो ये आ जाता है 16 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल, यहां पर क्या है, असमान चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो फार्मूला याद रखिए, क्या था फार्मूला, पर दूरियां समान है तो a बराबर b बराबर c है, प्लस पर x का जो मान है वो 5 दिया हुआ है, y का जो मान दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और z का मान दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए, 3xyz डिवाइड बाई xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, जो औसत चाल है वो औसत चाल बराबर, तो इसमें वैल्यू रखिए क्या आ जाती है, 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15 बटा 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 15, 15 प्लस 15 गुणा 5, ये बराबर आ जाता है आपका 2250 बटा 275, जो कि बराबर आ जाता है 90 बटा 11 के, जो लगभग 8 सही 2 बटा 11, लगभग आपका ये वाला आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये वाला आंसर मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक कार सवार 5-5 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो कार की औसत गति क्या होगी। फार्मूला आपका वही है, औसत चाल बराबर दूरी, कुल दूरी कह लीजिए बटा कुल समय। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 5-5 किलोमीटर की दूरी है, फार्मूला लिखिए, कुल दूरी पुराना फार्मूला याद कीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, बटा आपका समय, समय क्या है
समय बराबर दूरी बटा चाल, 5 बटा आपका 10 हो जाएगा, प्लस 5 बटा 20 हो जाएगा, प्लस 5 बटा 30 हो जाएगा, प्लस 5 बटा 60 हो जाएगा। अब हम इसको हल नहीं करेंगे, इसमें एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 हो जाएगा। बटे में लिखिए, 5 कॉमन ले लीजिए। ये क्या है, 1 बटा 10 है, 1 बटा 20 है, 1 बटा 30 है और 1 बटा 60 है। तो इस 5 से तो 5 कट जाएगा, काट देते हैं। अब इस भिन्न को हल कीजिए। भिन्न क्या निकल कर आती है, यहां लिखते हैं, यह जाती है, यहां एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। और 60 के साथ में 4 बटा यहां पर आ जाएगा। अगर 60 एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 60 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 60 बटा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब यहां से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी दूरियां चल रहा है, 4 दूरियां चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर 4 है। अब जो 5-5 किलोमीटर की दूरी है उसको हम 5 ना लेकर के क्या ले लें, ये जो चाल है, ये जो चाल है अलग अलग, उनका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो जो भी चाल दी हुई है उनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 आया है। और उसी को क्या मान लीजिए, दूरी मान लीजिए, ठीक है ना। ये 60 क्या मान ले, दूरी मान ले। तो दूरी को अगर हम 60 मान ले, माना, तो समय क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए 10 के लिए 6 घंटे हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए 3 घंटा हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए 2 घंटा हो जाएगा, चौथे वाले के लिए 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम औसत चाल वाला, औसत गति या औसत चाल का फार्मूला लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, अगर हम दूरी 60 मान ले रहे हैं तो 60 4 बार हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 वो प्लस लास्ट, 4 दूरियां हो जाएगी। और कुल समय कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। और शायद अगर आप ध्यान से देखें तो ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें जो दूरियां हैं वो समान हो, ठीक है, और अलग अलग चाल दी गई हो, तो हम सबसे पहले उन गतियों का क्या निकालेंगे, गति या चाल का एलसीएम 60 निकल कर आ जाता है। तो उसी को हम क्या मान लेंगे, दूरी मान लेंगे, और फिर उसी के आधार पर हम समय निकाल लेंगे। तो समय क्या है, 60 3 2 6 3 2 और 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। इसको हल करते हैं, 4 गुणा 60 बटा आपका हो जाएगा 6 3 9 और 2 11 1 12 हो जाएगा। तो 12 पंजा आपका 60 हो गया। यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये पूरी ट्रिक यहां से आता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, जो भी चाल दी हुई है अलग अलग, उनका एलसीएम लीजिए। ये क्या है, एलसीएम है, एलसीएम ऑफ स्पीड, स्पीड का एलसीएम ले लीजिए और उसी को क्या मान लीजिए, दूरी मान लीजिए, ठीक है। और फिर उसी के बेसिस पे क्या है, टाइम निकाल लीजिए। तो यहां पर इस तरह से कुल दूरी बटे कुल समय का आप फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की चारों भुजाओं पर कोई कार क्रमशः V, 2V, 3V, 4V की चाल से चलती है। यदि वर्ग के चारों ओर कार की यात्रा में उसकी औसत चाल u दी हुई है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इसको कैसे करेंगे कि माना जो आपका भुजा है L है, किसकी भुजा, आपकी वर्ग की भुजा, ठीक है। L मान ली हमने वर्ग की भुजा। तो फार्मूले में रखते हैं, औसत चाल, चाल बराबर हो जाएगा L प्लस L प्लस L प्लस L, ठीक है। बटा आपका हो जाएगा L अपॉन V प्लस L अपॉन 2V प्लस L अपॉन 3V प्लस L अपॉन 4V, ठीक है। फिर इसको हल कर लेंगे, L कट जाएगा तो 4L डिवाइड बाई L कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन 2V, V भी कॉमन ले सकते हैं, V ले लीजिए 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। इसको आप हल करेंगे
ठीक है, एल ये हेल हो जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, वी आप ऊपर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 4v डिवाइड बाई, और इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आएगा तो ये 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, 12 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 गुणा 12v बटा आपका आ जाएगा 12 6 18 और 4 22 3 25, ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 बटा 25 v, जो कि लगभग आ जाता है 1.9 v के बराबर। तो ये आपका u, ये क्या है, u दिया हुआ पहले से, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इससे सही कौन सा होगा, ये वाला सी सही हो जाता है। अभी इतनी जगह मैंने छोड़ रखी है, क्यों, ये मैं बताता हूं आपको अब कैसे। ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया, ये वाला समान दूरी है, ठीक है, चार दूरियों को आपको अलग अलग गति से चलना है, ठीक है, वैसा ही कुछ यहां दिया हुआ अगर ध्यान से देखें तो इनका अगर एलसीएम लेते हैं v 2v 3v और 4v का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 12v आ जाता है, ठीक है, 12v को भाग दीजिए इनसे अलग अलग, तो इस 12v को क्या मान लेंगे हम, दूरी मान लेंगे 12v को, ठीक है, 12v को हम क्या मान लेंगे, दूरी, माना ये दूरी है, तो समय क्या हो जाएगा, 12v में v का भाग दीजिए तो 12 आ जाएगा, फिर 12v में 2v का भाग दीजिए तो 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 12v में 3v का भाग दीजिए तो 4 आ जाएगा, फिर इसी 12v में 4v का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, 4 गुणा 12v बटा आपका इन सभी का सम है, कुल इन सभी का सम कुल समय, तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। अगर ध्यान से देखें तो जो यहां पर लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है, तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 बटा 25v, u बराबर 48 बटा 25v आ जाता है, ठीक है, तो इसमें इससे भी पता चल रहा है कि ये जो u है वो v और 2v की बीच में लाई करता है, ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो मेथड आपको बताया, सिंपल जो फार्मूला है उससे, और यहाँ जो अपनी ट्रिक है उससे। ये हमने माना है, ये 12वीं कोई दूरी नहीं है, दूरी हमने उसको मान लिया, तो ये यहाँ पर हम ट्रिक यूज करते हैं कि जो एलसीएम आया उसको दूरी मान लेते हैं और फिर समय अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सुरेश, दिनेश, महेश एक मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें सुरेश ने 1 घंटा मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से 1 घंटा चलाई, दिनेश ने 21 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 2 घंटे, और 3 घंटे के लिए महेश ने चलाई 26 की स्पीड से, ठीक है। तो इसमें औसत चाल आपको निकालनी है। औसत चाल क्या है, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 घंटा 24 की स्पीड से तो 24 हो गई, प्लस 2 घंटे 21 की स्पीड से तो 2 गुणा 21, प्लस 3 घंटा 26 तो 3 गुणा 26 हो गया। समय क्या हो जाएगा, समय 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 3 घंटे, ठीक है, तो ये बराबर निकाल लेते हो जाएगा 24 प्लस 42 प्लस 78, तो आपका ये आ जाएगा 144, और ये आ जाता है आपका 6। तो औसत गति या चाल बराबर हो जाती है दूरी यानी कि 144 बटा समय 6, तो ये आंसर आ जाता है 6 2 बार गया 12 और 6 चौको 24 इतनी किलोमीटर पर आवर, तो 24 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है, देख लीजिए ये ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो उनको लगाइए, जो भी आपके पास सॉल्व अनसॉल्व जो भी हो उससे लगाइए, और कोई अगर डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।